खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज के इस गॉड इज़ लव प्रोग्राम में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद के ज़बरदस्त लोग हमारे साथ इधर मौजूद हैं, और हम खुदा की मोहब्बत के बारे में सुनेंगे कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं। क्योंकि आज जो कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, कि वो सब कुछ खुदा की मोहब्बत की बदौलत है। प्रेज़ गॉड। तो आए अपने गेस्ट का तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर शहजाद भट्टी साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और ये SOG चर्च के पास्टर हैं, और एक बाइबल स्कूल भी आप रन कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है खुरम, जो कि इनके स्टूडेंट हैं। वेलकम खुरम टू गॉड इज़ लव। और मेरी बाईं जानब तशरीफ़ फरमा है मूसा साजिद, ये भी पास्टर साहब के शागिर्द हैं, और इनकी जो म्यूज़िक एकेडमी है उसका ये हिस्सा है। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है समीर साजिद। वेलकम समीर टू गॉड इज़ लव, वेलकम मूसा टू गॉड इज़ लव। आए अज़ीज़ों, हम एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा खुरम से कि खुरम हमें एक शॉर्ट प्रेयर में लीड करें, कि खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करे इस प्रोग्राम में, और खुदा का रूह हम सब को छुए और ब्लेस करे, और हर तरह से हमारी ज़िंदगियों में आज जलाली काम करे। जी खुरम। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल को उसके नाम से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस घड़ी, इस मौका के लिए खुदावंद, इस महफ़िल के लिए खुदावंद। और खुदा इस महफ़िल में खुदा हम जमा हैं, खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। खुदा आज हमारा मिल बैठना खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल देने के लिए हो खुदावंद। और खुदावंद आज खुदावंद तेरे खादम को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद जनाब सालिक साहब को खुदावंद तो इनको बरकत दे खुदावंद। और खुदावंद इसी तरह हम अपने मोहतरम उस्ताद खुदावंद शहजाद भट्टी साहब के लिए खुदावंद तुझसे बरकत चाहते हैं खुदावंद। तो आसमान के दरीचे खोल के खुदावंद अपने खादमों को बरकतों से मालामाल कर खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम जितने भी भाई यहाँ पे मौजूद है खुदावंद, तो हम सबको बरकत दे खुदावंद, और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। हम तेरे पाकरू को यहाँ पे दावत देते हैं, तेरा पाकरू जो हमारा अच्छा उस्ताद मददगार है खुदावंद। हम तेरे पाकरू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद, जो हमें कभी तनहा अकेला नहीं छोड़ता है खुदावंद। आज जितने लोग देखते हैं खुदावंद, उनको बरकत देना, छूना, और तमाम तर कमज़ोरियों को दूर करना, तमाम तर ज़रूरतों को पूरा करना, तमाम तर वसाइल को पूरा करना खुदावंद। और खुदावंद आज खुदावंद हम सारा होल्ड तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। जब हम प्रस्तिश करें तो खुदावंद तेरा पाकरू के असर से काम करे रोज़ाना ज़िंदगियों में खुदावंद। मांगते हैं ये दुआ तेरे प्यारे और जलाल नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भाई खुरम। तो आइंसीसो हम आगाज़ लेंगे खुदा के खादम पास्टर शहजाद भट्टी साहब से, कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं, और फिर जो मुख्तलिफ़ तरह से खुदा की खिदमत कर रहे हैं उसके ताल्लुक़ से भी हम इनसे सुनेंगे। तो जी पास्टर शहजाद साहब। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस का शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने आज हमें ये मौका दिया कि हम आज गॉड इज़ लव में आएँ और खुदावंद के नाम को जलाल दें और उसके कलाम को सीखें। और उसके बाद मैं बड़े ही अपने मोहतरम पास्टर सौलक जान बरकत साहब के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने आज हमें यहाँ मौका दिया कि हम खुदा के कलाम की खिदमत करें और अपनी अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकें। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, और इनकी पूरी टीम के लिए और इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि खुदा ने मुझे तकरीबन मेरी 14 साल एज थी जब खुदावंद ने मुझे अपने रूहुल कुद्दस से भरा। और जैसे ही खुदावंद ने मुझे अपने रूहुल कुद्दस से भरा, और फिर खुदा मुझे मुख्तलिफ़ खादमों के पास लेकर गया, जिनमें सबसे पहले जो थे वो प्रोफेसर साहब थे जो मेरी ज़िंदगी में आए। और उससे पहले रूहुल कुद्दस का जो बपतिस्मा था
वो मेरे चाचू हैं शौकत साहब, जिनके वसीला से मुझे रूहुल कुद्दस मिला, और आज हम दोनों मिलकर जो है वो चर्च चला रहे हैं। और खुदावंद अपने खादम को शफाया तौर पर बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करता है, और हम मिलकर स्पिरिट ऑफ गॉड चर्च चला रहे हैं। और खुदावंद ने जब मुझे बरकत दी और फिर लैम्प फेलोशिप में मुझे ले गया, वहाँ से मैंने रूहानी तजर्बात को सीखा और प्रोफेसर साहब से बड़ा कुछ सीखा, प्रोफेसर एलेक्जेंडर शशील साहब से। जबरदस्त। और फिर आस्ता आस्ता खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर 2009 में मैंने जो है वो सेमिनरी कंप्लीट की, और खुदावंद ने फिर मुझे चर्च 2013 में हमने अपना चर्च जो है वो बनाया। उससे पहले हम मंगल की इबादत करते थे। अच्छा। और काफ़ी लोग हमारे साथ जमा थे। और उस वक्त भी खुदा ने मुझे, जैसे ही मैंने तौबा की, जैसे ही मुझे रूहुल कुद्दस मिला, खुदा मुझे इस्तेमाल करने लगा, और नौजवानों में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। जिस तरह आज मेरे साथ नौजवान हैं, उस वक्त भी मेरी एज के ही सारे नौजवान थे, और मैं उनका अगर नाम लूँ तो वो बड़े नाम हैं। और खुदा आज उन्हें कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और हम सारे कुलीग थे, इकट्ठे थे, और खुदा आज उन्हें भी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे भी खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आज फिर खुदा ने मुझे फिर नौजवान दिए हैं, और मैं आज जो मैसेज भी शेयर करूंगा वो भी यही होगा कि हम जो नौजवान हमारे हैं वो किस तरह दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। आमीन, आमीन। खुदा हमारे नौजवानों के लिए एक ज़बरदस्त मंसूबा रखता है। तो आज यही हम देखेंगे कि अगर खुदा मुझे 14 साल की उम्र में उसने मुझे अपने जलाल के लिए लिया और इस्तेमाल किया, और आज बहुत सारे नौजवानों को खुदा जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह ये नौजवान मेरे साथ बैठे हैं, अगर खुदावंद इनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकता है, तो आज जितने भी नौजवान हमें टीवी पर वॉच कर रहे हैं, उन्हें भी खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज बता रहे थे कि आपका जो आप ये स्टूडेंट्स जो आप अपने साथ लाए हैं, आपका जो बाइबल स्कूल और जो दूसरे जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनके ताल्लुक से भी शेयर करें, और फिर मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट्स भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पहले नंबर पर तो चर्च है हमारा, और उसके बाद बाइबल स्कूल है जिसमें तकरीबन कोई 28-28 स्टूडेंट मौजूद हैं। ज़बरदस्त। और उसके अलावा म्यूज़िक एकेडमी है। अच्छा। वो भी तकरीबन हमारे 15 से 16 स्टूडेंट हैं जो हारमोनियम सीख रहे हैं, तबला सीख रहे हैं और ढोलक सीख रहे हैं। ज़बरदस्त। और इसी तरह अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फ्री बाइबल जो है स्कूल छोटे बच्चों के लिए 12 साल से लेकर 18 साल की एज तक, उनके लिए, क्योंकि यूथ जो है उन्हें बहुत ज़रूरत है। और अभी मैं बाइबल मुकद्दस में से हम जब शेयर करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि यूथ का जो मतलब क्या है जी। यूथ जो है उसका मतलब है ज़मीन का वो हिस्सा जो कटाव का शिकार हो चुका हो, जो किसी काम की ना हो। जब हम देखते हैं संडे स्कूल में बच्चों को तरबियत दी जाती है, और जब वो 10-12 साल के होते हैं तो संडे स्कूल टीचर कहते हैं जी आप ऊपर चर्च में चले जाएं। और जब वो चर्च में जाते हैं तो हमारे पासबानों का या हमारा मैसेज जो है बच्चों से ऊपर गुजर जाता है, समझ नहीं आती। इसलिए वो अपने मामा पापा से या दूसरे लोगों से, बड़े भाइयों से, बहनों से सवाल करना चाहते, खुदा कौन है, खुदा कैसा है, रूहुल कुद्दस क्या है, रूहुल कुद्दस कैसे मिलता है, गैर ज़बानें क्या हैं। लेकिन उन्हें जब कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त उनकी ज़िंदगियों में एक चेंज आता है। ये जो एज है इसमें चेंज आता है और वो सीखना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें बाइबल मुकद्दस नहीं सिखाई जाती, फिर वो नेट का, मोबाइल फ़ोन का या और दूसरी गलत किस्म की जो एक्टिविटीज़ है उनमें चले जाते हैं। इसलिए हमें अपनी नस्ल को बचाना है, और ये वो एज है जिसमें बच्चे जो है वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। और यही है, अगर हम इस एज में 12 से 18 साल या 20 साल की एज में अगर बच्चों को ज़ाया होने से बचा लेते हैं तो हम उन्हें नजात की तरफ, खुदा की तरफ लाकर, और वही लोग हैं जो खुदा के ज़बरदस्त सूरमा बन सकते हैं। वही लोग
पास्टर सालक जॉन बरकत बन सकते हैं, वही लोग बेनियन बन सकते हैं, वही लोग जो है वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। Praise the Lord. Praise तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। ये बच्चे बैठे हैं, ये आपके सामने है, और मैं चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल हमारी बच जाए। जब मैं Amen. अपने एरिया में देखता हूँ तो नशा बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा लोग बच्चे जानते हैं भाई सारे, इतना नशा है हमारे उधर इलाके में, बल्कि उधर ही नहीं बल्कि हर इलाके में, सही। और ख़ास तौर पर जहाँ हमारी मसीही कम्युनिटी है वहाँ ज़्यादा है। तो हमें अपने नौजवानों को सेव करना है, सही सही। और ये मैंने एक मेरे दिल में खुदा ने बोझ रखा है कि हम अपने नौजवानों को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो खुदा के फजल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और आगे चलकर मुझे पारी साहब की और आप सब बहन भाइयों की जो देख रहे हैं उनकी दुआओं की ज़रूरत है, और ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी इस सारी खिदमत को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू Praise सो the Lord. मच। बहुत अच्छा आपने ये स्टेप उठाया है कि जो यूथ है 12 से 18 साल की एज के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग उनको दी जाए, उनको सिखाया जाए, एक उनके लिए भी एक मिनी बाइबल स्कूल। सो प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस ज़बरदस्त काविश के लिए। और खुरम आप भी एक स्टूडेंट हैं इनके बाइबल स्कूल में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले शुक्र करता हूँ खुदावंद का जिसने ये मौका बख्शा कि हम आपके सामने अपनी ज़िंदगियों की गवाहियों को शेयर कर सके। मेरी भी ज़िंदगी की गवाही इस तरह है कि 2016 से खुदावंद ने मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा दिया, और जब रूह कुद्स का बपतिस्मा मिला तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजिंग आई, और मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी। और उसके बाद फिर मैंने खुदा के खादमों के साथ मिलकर खिदमत को शुरू किया, और इसमें सबसे पहले मेरे साथ खुदा के खादम राना अजमल साहब थे जिन्होंने ये स्टेप मेरे साथ उठाया कि हम खुदा का काम को शुरू करें, और ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। हमारे पास 2 से 3 लोग मौजूद थे जिससे हमने ये दुआया इबादत को शुरू किया, और फिर वो हमने अपने घर से शुरू की दुआया इबादत। उसके बाद फिर और लोग शामिल होते गए, और इसी तरह आज बहुत बड़ी तादाद है जो दुआ में शामिल होते हैं और खुदा के Praise नाम the को Lord. इज़्ज़त व जलाल देते हैं। और हमारे साथ आज हमारे मोहतरम टीचर शहजाद भट्टी साहब मौजूद हैं। हमने बाइबल कॉलेज शुरू किया जिसमें हमारे साथ 28 नौजवान हैं, और हम सब Praise मिल the के खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे रहे हैं। और इसके साथ फिर मेरी ये ज़िंदगी में एक खुदा ने काम किया कि खुदावंद ने मुझे गवर्नमेंट जॉब मुहैया की, और जिसमें जब मैंने उसके लिए अप्लाई किया तो मेरा नाम जो था वो लिस्ट में से निकाल दिया गया था। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था। तो ना तो मेरा कोई ज्वाइनिंग लेटर मिला, ना अपॉइंटमेंट लेटर मिला। तो खुदावंद ने जलाली काम किया, खुदा के खादम राना अजमल साहब ने जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, तो खुदावंद ने आसमान को खोला और मेरी दुआ को सुना, और फिर मेरी जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो भी जिन्होंने आना था इंटरव्यू के लिए वो अपने साथ लेके आए, और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें मैं सिलेक्ट भी हो गया, और खुदावंद ने मेरा फिर ज्वाइनिंग लेटर था उसको भी बहाल कर दिया। Praise तो the ये Lord. बहुत बड़ी गवाही है जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जलाली काम किया। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदावंद के नाम को देते हैं। हमारी कोशिश है कि नौजवानों में और बच्चों में खुदा की खिदमत की जाए। तो मेरे पास कुछ छोटे बच्चे भी हैं जिनको हम बाइबल टीचिंग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच खुरम कि ना सिर्फ आप खुद भी खुदा का कलाम सीख रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं जो आपसे छोटे हैं, और फिर जो जॉब के ताल्लुक से आपने गवाही शेयर की। खुदावंद को हम सारा जलाल देते हैं कि खुदावंद हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है और वो जानता है हमें जॉब किस तरह मिले या हमें वो दे, और वो हमारे लिए दरवाज़े खोलता है, वो फेवर देता है जब हम उसके साथ वफ़ादार रहते हैं। तो खुदावंद हमारे लिए दरवाज़े खोलता है, कारामद दरवाज़े खोलता है, फेवर देता है ताकि हम अच्छी जॉब कर सकें, अच्छा कारोबार कर सकें, हम एक अच्छा प्रोफेशन रखें। और ये कुछ खुदा ने खुरम की ज़िंदगी में किया है और खुदा आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही करना चाहता है। इसलिए हिम्मत ना हारा करें, दुआ करते रहा करें,
और खुदावंद के साथ दिल लगाए रखें। तो खुदावंद कहता है चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। हालेलुया। तो खुदावंद आपको सरफराजी बख्शेगा उसी तरह से जैसे भाई खुरम को मिली है। अब लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा है मुहब्बत, 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 खुदा है मुहब्बत। वेलकम बैक अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आप सुन रहे थे पास्टर शहजाद भट्टी साहब से उनकी गवाही और वो सारा काम जो ये खुदा के जलाल के लिए कर रहे हैं, और फिर उनके जो शागिर्द खुरम है, ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी में खुदा ने जलाली काम किए हैं और ये खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने उस्ताद के साथ मिलकर और छोटे जो दूसरे नौजवान हैं उनको भी उनके लिए भी ये बाइस बरकत, और इनकी ज़िंदगी में जो खुदा काम कर रहा है और इनके वसीला से जो काम कर रहा है। जीज़ो, खुदा हर एक ईमानदार को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए आप ये कभी ना सोचा करें कि शायद खुदा की खिदमत सिर्फ पादरी साहिबान ने या मुबशरान ने या किसी बड़े चर्च लीडर ने या किसी एल्डर या डीकन ने करनी है। अजीज़ों, हर ईमानदार जो यीशु पर यकीन रखता है वो अपने अंदर गवाही रखता है, क्योंकि उसके अंदर ज़िंदगी है, यीशु की ज़िंदगी है, और जिसमें यीशु की ज़िंदगी है वो अपने अंदर गवाही रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और इस वक्त एक और नौजवान है जो पास्टर शहजाद साहब के साथ आए हैं, समीर साजिद। तो समीर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस बाइबल स्कूल में है? पर शुक्रगुजार हूँ भाई साहब का कि वो हमें इस लायक समझते हैं कि हम उनके शो में आकर कुछ अपने बारे में बता सकें। तो मैंने जब तौबा की तो मैं चर्च आना शुरू हुआ, तो भाई साहब ने मुझे बाइबल कॉलेज का कहा, दावत दी। और ये तो कब की बात है, कितनी देर पहले? आप तकरीबन 2 साल गुजर 2 गए। साल पहले जी। ज़बर। तो मैंने बाइबल कॉलेज जब ज्वाइन किया तो ऐसा हुआ कि मैंने दुआ में ठहरना शुरू किया, और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं सुबह उठता था तो जैसे सब कुछ बदल गया है मेरी ज़िंदगी में, जैसे खुदा ने कुछ नया किया है। मेरी ज़िंदगी जो है एकदम से चेंज हुई। जिस तरह मैं पहले बाहर दोस्तों के साथ और ज़्यादा एक्टिविटी करता था दूसरी, लेकिन वो टाइम जो है अब मैं अपनी दुआ में जो हूँ अटेंड करता हूँ, दुआ करता हूँ, कलाम पढ़ता हूँ, और जिसकी वजह से जो मेरी ज़िंदगी है, मेरी स्टडी है, वो भी खुदा उसमें भी जो है बरकत डालता है, और मेरे माँ बाप को भी खुदा ने बरकत दी है। और शाम को मैंने एक अपने घर में कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि मैं 4 बजे अपने सब घर वालों को, बच्चों को लेकर बैठता हूँ और हम मिलकर दुआ करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और इसी तरह फ्राइडे वाले दिन पारी साहब के कॉलेज में, स्पिरिट ऑफ गॉड कॉलेज में जो है हमारी क्लास होती है, और हम सब भाई मिलकर पारी साहब से जो है कलाम की बातें सीखते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। खुदावंद उसको कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। समीर ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें चीज़ों हमारे साथ शेयर की हैं कि कैसे 2 साल पहले खुदा ने जब ये खुदावंद के पास आया, अपना दिल, ज़िंदगी खुदावंद को दी, तो खुदावंद ने इसको चेंज कर दी। समीर कह रहे थे कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कुछ नया किया है। हालेलुया। खुदावंद हमेशा जब हमें बुलाता है और जब हम उसको अपनी ज़िंदगी में वसूल करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे अपना खुदावंद मानते हैं, तो जीज़ो वो फिर हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख देता है। जैसे समीर ने कहा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, और अब ये अपने घर में इबादत करते हैं और बाइबल स्कूल भी जाते हैं, और इसके साथ साथ खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी से जलाल दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी मूसा, आप भी अपनी गवाही शेयर करें। और मूसा वर्शिपर भी हैं, और पास्टर साहब ने जो म्यूज़िक एकेडमी शुरू कर रखी है उसमें ये सीखते और सिखाते भी हैं। ऐसा ही है ना? क्या भी सीख ही रहे हैं?
अभी सीख ही रहे हैं। चलें, प्रेज अल्लाह, ज़बरदस्त। तो वर्शिप भी करते हैं। तो जी मूसा, आप क्या शेयर करना चाहते हैं? मसीह के अज़ीम और बरकत नाम में सबको सलाम। जी मैं शेयर करना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं छोटा सा था और जो है खुदा ने मुझे ये अपनी परस्तिश करने की बरकत दी थी। लेकिन वो ऐसे हालात आए और कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि जो मुझे ऐसे लगता था कि मैं अब नहीं परस्तिश कर सकता खुदा की। मुझसे जो है वो परस्तिश नहीं थी होती। और फिर कुछ वक़्त गुज़रा और जो खुदावंद ने टाइम मुकर्रर किया हो उसके मुताबिक खुदा अपने बंदों को आवाज़ देता है। और फिर मेरा जो है वो ताल्लुक़ भाई शहज़ाद साहब से हुआ और हमारे पास्टर हैं पास्टर शौकत साहब स्पिरिट ऑफ गॉड चर्च के, और उनके वसीला से मुझे जो है वो दोबारा से ये तोरा जो मुझे मिला है चमकाने का फ़ज़ल खुदा ने मुझ पर किया। और आज यीशु मसीह के नाम में मैं खुदावंद की परस्तिश करता हूँ। बहुत अच्छी नहीं लेकिन इतनी करता हूँ कि मुझे पता है कि मेरी जो दुआ से मेरी परस्तिश है खुदा जो है मुझ पर रहम करता है। हालेलुया। और उसके वसीला से ये सब कुछ हुआ। और दूसरा जो है वो भाई साहब की दुआएं और जो इन्होंने अपना बाइबल जो स्टडी का और जो म्यूज़िक क्लास वगैरह का किया हुआ है सारा सिस्टम, उनकी बदौलत से खुदावन ने जो है इनको इस्तेमाल किया। और मुझे अब फ़ील होता है कि जैसे वो कोई क़ुव्वत है, वो कोई ताकत है, यानी कि बाप बेटा रूल कुद्दस जो मेरे साथ रहते हैं। और जब मैं गाता हूँ मुझे उनका मसा कुदरत महसूस होता है कि यकीनन हालेलुया। कि खुदा हमारा ज़िंदा है, वो छूता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी तरह जो समीर भाई ने कहा है कि समीर भाई मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा। और इसी तरह यही कि हम डेली बेस पर घर में दुआ करते हैं। 4 बजे हमारा टाइम है और जो है मैं और मेरे चाचाज़ाद के बेटे हैं, मेरे कज़न हैं, वो परस्तिश करते हैं और मैं भी परस्तिश करता हूँ। और जो कलाम के बारे में जो बातचीत होती है, जो सीखना सिखाना होता है, वो समीर साहब करते हैं ज़बरदस्त, जी। और ज़बरदस्त। इसी तरह हम खुदावंद हमें इस्तेमाल कर रहा है, खुदावंद का फ़ज़ल है। प्रेज और अल्लाह। हम तो इस लायक ही नहीं, लेकिन उसका लहू और उसका फ़ज़ल और उसका पाकरू हमें इस काबिल बनाता है कि हम यीशु की बाबत यानी कि यीशु के बारे में बातचीत कर सकें। हालेलुया। आमीन। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मूसा, आपने भी शेयर किया और समीर ने, दोनों भाई हैं। और अजीज़ों देखें कैसा खुदावंद जब नौजवानों को पकड़ता है और वो बड़े पैशनेट होकर खुदावंद की वर्शिप करते हैं और खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल भी होते हैं, और ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए बल्कि औरों के लिए भी बाइस बरकत होते हैं। तो मूसा, आज आप हमें कौन सा गीत सुनाना चाहते हैं? अनस्टमल साहब की एक गज़ल है, बहुत ही अच्छी है। वो उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है, जो 30 रुपए में बिकते देखा, जो हकदार ज़माना था, लानती बनकर पिटते देखा, जो शाकार ज़माना था। हालेलुया। ₹30 में बिकते देखा,
30 रुपए में बिकते देखा, जो हकदार ज़माना था, लानती बन कर पिटते देखा, लानती बन कर पिटते देखा, जो पंडार फसाना था, 30 रुपए में बिकते देखा। और इधर एक शेर है, पाक लहू की बिखरी बूंदें लकड़ी के शहतीरों पर, और उसने हमारी खातर जो है वो जान अपनी और लानती मौत को उसने जो है वो किया। और हम आज जो है वो अपने आप को खुदा को टाइम नहीं देते, जबकि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। पाक पाक लहू की बिखरी बूंदें लकड़ी के शहतीरों पर, पाक लहू की बिखरी बूंदें लकड़ी के शहतीरों पर, पाक लहू की बिखरी बूंदें लकड़ी के शहतीरों पर, लकड़ी के शहतीरों पर, धीरे धीरे रिसकते देखा। शेर बयान करता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो उसका लहू है वो बहता गया, धीरे धीरे रिसकते देखा, जो मामूर शाहाना था, बरहाना लटका देखा उसको, बरहाना लटका देखा उसको, जो पंडार फसाना था, 30 रुपए में बिकते देखा। जान लुटाने पाप उठाने जान 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 लुटाने पाप उठाने यीशु मसीहा आया था, यीशु मसीहा आया था, सूली पर सिसकते देखा, सूली पर सिसकते देखा, जो हकदार ज़माना था, बरहाना लटका देखा उसको, बरहाना लटका देखा उसको, लानती बने करी पिटते देखा, लानती बन कर पिटते देखा, जो हकदार फसाना था। Amen, amen. Amen,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त मूसा, आपने बहुत अच्छा गाया है यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में। और अजीज़ो, यही वो मकसद था जिसके लिए यीशु इस दुनिया में आया, ताकि हमारे लिए वो कामिल कफ़ारा बने। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं मूसा के लिए, समीर के लिए, और इस तरह से सारी टीम के लिए जो यहाँ मौजूद है और खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। अजीज़ो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो खुदा का कलाम सुनेंगे, और फिर उसके बाद हम मिलकर आपके लिए दुआ भी करेंगे। इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। खुदा है मुहब्बत, 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 खुदा है मुहब्बत। वेलकम बैक अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने मूसा से बहुत ही ज़बरदस्त एक गीत सुना, और उससे पहले ये नौजवान हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि कैसे खुदा ने इनकी ज़िंदगियों को बदला है, और अब ये कैसे उसकी वर्शिप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये अपने म्यूज़िक भी सीख रहे हैं, बाइबल कॉलेज में भी जा रहे हैं, और खुदा के खादम के साथ मिलकर खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने, और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर शहजाद साहब से कि खुदा के कलाम की उम्मीद बातें हमारे साथ शेयर करें। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। और खुदावंद का कलाम जो है ये ला तब्दील है, आमीन। ना बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा इल्हाम उसका। वो जिंदा था, वो जिंदा है, और जिंदा रहेगा ये कलाम उसका। आमीन। प्रेज गॉड। खुदा का कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखा कर रहता है। आज खुदावंद के कलाम में से मैं चाहता हूँ कि हम नौजवानों के बारे में सीखें, क्योंकि खुदा ने मेरे अंदर इस चीज़ का बोझ रखा है कि जैसे भी जिस तरह भी म्यूज़िक के ज़रिए, बाइबल स्टडी के ज़रिए, तलीम बालगा के ज़रिए, किसी ना किसी तरीके से हम अपनी नस्ल को, नौजवान नस्ल को सेव कर लें और उन्हें मसीह तक ले आएं, ताकि वो यीशु मसीह को कबूल करें और अब्दी ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से चंद एक नौजवान बेटों और बेटियों के बारे में सीखेंगे जो नौजवान थे और उन्होंने खुदा के लिए बड़े बड़े काम किए। और बाइबल मुकद्दस में हमारे सामने बेशुमार करैक्टर्स हैं जिन्होंने नौजवानी के उम्र में जो है खुदावंद के लिए बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले तो मैं सैमुअल नबी का जो है वो बताना चाहता हूँ। जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं सैमुअल नबी के बारे में, तो हमें मिलता है सैमुअल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी से 18वीं आयत के अंदर जब हम देखते हैं तो लिखा है, पर सैमुअल लड़का था। क्या था? सैमुअल जो था वो लड़का था और वो खुदावंद के हजूर खिदमत करता था। और जब हम लड़के के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह का एक हवाला मिलता है कि वो 12 साल की उम्र में था जब वो शरा के आलमों के साथ बातें कर रहा था। तो हम इससे ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं लड़का जो है वो तकरीबन 12 से लेकर 18 या 20 साल का हो सकता है। तो सैमुअल जो था वो भी अभी लड़का था और कहाँ था? खुदा के हजूर में खिदमत करता था। जिस तरह सैमुअल लड़का ही था और वो खुदा की खिदमत करता था खुदा के हजूर में, और आप भी जो हैं आप भी खिदमत कर सकते हैं। मैं आज नौजवानों से मुखातब हूँ और उन नौजवानों से जो 12 से लेकर 18 या 20 साल की एज में हैं, उनके साथ मैं मुखातब हूँ और खुदा आज उनके लिए कलाम कर रहा है। और फिर हम दाऊद के बारे में देखते हैं, जब पहला सैमुअल उसकी 17 बाब और उसकी 33 आयत को 33 वर्स को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें लिखा हुआ मिलता है कि तू क्या है, अभी लड़का है और वो बचपन से क्या है, जंगजू है।
और उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उसने बड़ा कारनामा किया। वो क्या कारनामा किया? उसने जाती जूलियत को मार डाला। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं है कि तू क्या करे, उसके साथ लड़े, तू उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तो क्या किया दाऊद ने? सारी फौजी डर रहे हैं, इसराइल के जितने भी सिपा सलार हैं, साउल है, सारे डर रहे हैं, लेकिन क्या दाऊद ने क्या किया? वो चला गया और उसने जाती जूलियत को मार दिया। वो क्या था? भी लड़का ही था। तो नौजवानों, आप खुदा के लिए बहुत काम कर सकते हैं। आप अबलीस को मात दे सकते हैं। आप खुदा की खिदमत कर सकते हैं, जिस तरह सैमुअल खुदा की खिदमत करता रहा और जिस तरह दाऊद ने उस जाती जूलियत को मार दिया। और फिर एक बड़ा खूबसूरत करैक्टर मेरे सामने आया, युआस का। युआस दूसरी तवारीख उसका 29 बाब उसकी पहली से 2 आयत के अंदर जब हम देखते हैं तो लिखा, युआस 7 बरस का था। कितने बरस का था? 7 बरस का। और उसने क्या की? सल्तनत की, उसने बादशाहत की। आज हमारे नौजवान जो हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। अगर हम देखें हर मैदान के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, आईटी के अंदर, मेडिकल के अंदर, हम स्टडी के अंदर, हमारे नौजवान जो हैं बड़ा काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर युवास 7 बरस का था तो वो सल्तनत करने लगा। तो आप भी जब खुदा के साथ होंगे, खुदा आपके साथ है, फिर आपकी कामयाबी है। और फिर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 42 से 52 तक वर्ष जो है वहाँ पर भी हमें मिलता है। और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो आहद के दस्तूर, ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गया और वहाँ शरा के आलमों के साथ क्या करने लगा? बातें करने लगा। और यहूदियों में एक दस्तूर था, जब उनका बच्चा 5 या 6 साल का होता तो वो मदरसे में जाता और वहाँ जाकर वो तालीम हासिल करता, और जब वो 12 साल का होता तो उसे इब्ने शरीयत की जो थी वो सनद दी जाती थी, सर्टिफिकेट दिया जाता था कि ये इस काबिल है कि अब ये जो है किसी के साथ गुफ्तगू कर सकता है खुदा के कलाम की शरीयत के बारे में। फिर इसी तरह 1-2 करैक्टर मैं बताऊंगा, और वो है बेटियों के। हमारी बेटियां जो हैं वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इफ्ता की बेटी के बारे में हम देखते हैं। इफ्ता की बेटी ने कहा, कुज़ात की किताब उसका 11 बाब 36 आयत के अंदर, उसने अपने बाप से क्या कहा? उसने कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावंद को ज़बान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला वही मेरे साथ कर, कि खुदावंद तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे। क्या कहा उसने, इफ्ता की बेटी ने, कि जो कुछ तूने खुदा को ज़ुबान दी है। हालांकि उसे पता है कि मैं मारी जाने वाली हूँ, लेकिन उसने ये नहीं कहा। मेरी बेटियां सुन रही हैं, वो आप बहुत कुछ कर सकती हैं खुदा के कलाम के। इस तरह बेशुमार करैक्टर हैं जो बाइबल मुकद्दस में है। रूत को देखते हैं, आस्तर को देखते हैं जिन्होंने अपनी कौम के लिए काम किया है। फिर माँ मरियम को देखते हैं, कितनी पकीज़ा। और इसके बाद आखिरी जो है वो फिलिप्पुस की बेटियां थी। उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी और वो चारों ही नबूवत करती थी, खुदा के रूह से भरी हुई थी। मेरी बेटियों, आप भी नबूवत कर सकती हैं, आप भी खुदा के लिए काम कर सकती हैं, आप भी वर्शिप कर सकती हैं, आप भी जो है वो प्रोफेसिस कर सकती हैं। खुदा आपके वसीला से भी लोगों को नजात दे सकता है, लेकिन हम अपने आप को खुदा के ताबा करें और आप बहुत कुछ कर सकते हैं खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद के कलाम के लिए। खुदावंद आप सबको, सुनने वालों को, और इसको जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं, जितने भी नौजवान सुन रहे हैं, जितने भी बड़े सुन रहे हैं, वो बरकत पाएं यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर शहजाद साहब, आपके इस ज़बरदस्त मैसेज के लिए। और इन्होंने बेसिकली एड्रेस किया है नौजवानों को, और अपने साथ भी ये नौजवान लेकर आए हैं। और चाहे आप
10, 11, 12 साल के हैं और 20 साल तक आपकी उम्र है, आपकी ज़िंदगी में जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाता है, जब आप यीशु को अपनी ज़िंदगियों का मालिक, बादशाह, खुदावंद, निजात दहिंदा मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं और एक फ़ैसला करते हैं कि मैं यीशु के साथ ज़िंदगी बसर करूँगा, तो फिर अजीज़ो यीशु आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। उसी तरह से जैसे यीशु ने मेरी ज़िंदगी को बदला, उसी तरह से जैसे खुरम की ज़िंदगी को बदला, मूसा और समीर और इस तरह से पास्टर शहजाद साहब की ज़िंदगी को बदला, तो वो आपकी ज़िंदगी को भी बदलेगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और याद रखें कि सिर्फ आप एक पादरी ही बनकर या पास्टर या मुबशर ही बनकर आप खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, बल्कि आप खुदा की खिदमत एक बिजनेसमैन होके भी कर सकते हैं। आप खुदा की खिदमत एक इंजीनियर होके कर सकते हैं और डॉक्टर बन के कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने चर्च में और खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो सिर्फ पादरी बन के या मुबशर बन के या चर्च में फुल टाइम खिदमत करके ही खिदमत नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जब यीशु का यकीन कर लेते हैं तो आपके अंदर गवाही आ जाती है, वो ज़िंदगी आ जाती है और वो ज़िंदगी यीशु की ज़िंदगी आपकी गवाही है। तो आप जब गवाही देते हैं, ये ही आपकी खिदमत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर शहजाद साहब। और नौजवानों, आज आप इनकरेज हो, हौसला रखें, खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इस वक्त ना सिर्फ मैं नौजवानों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, बल्कि वो जो बीमार हैं आप सब के लिए भी मैं दुआ करना चाहता हूँ। और हम सब मिलकर, खुदा की खादम पास्टर शहजाद भी, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद की बरकत आपके लिए मांगेंगे। और ख़ास कर वो कॉलिंग जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी पर रखी है, उसके मुताबिक खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। तो पास्टर शहजाद साहब, मैं चाहता हूँ कि आप ही इस दुआ में लीड करें। नौजवानों के लिए खुदावंद ने आपको बोझ दे रखा है, और नौजवानों के लिए दुआ करें और बीमारों की शिफा और तमाम लोगों की ज़रूरत के लिए भी दुआ करें। आइए हम दुआ करें। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा और मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में रखा कि हम तेरे कलाम की खिदमत कर सकें, तेरी वर्शिप कर सकें, और खुदा हम तेरे बंदा के साथ मिलकर गॉड इज़ लव का प्रोग्राम कर सकें, ताकि हम खुदा की मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचा सकें। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अब खुदा मैं तेरा खादम होते हुए और तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदा तमाम नौजवानों के लिए बरकत को मांगते हैं। ऐ बाप, यीशु के नाम में उन नौजवानों पर रहम कर। हमारी कौम के नौजवान खुदा तब्दील हो जाएं, उनकी ज़िंदगी के अंदर नजात का काम हो, और खुदा वो अपने बुरे कामों से बाज आएं, और यीशु जी तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, और खुदा तुझे अपना मुनज्जी जाने। खुदा तेरी बरकत उन नौजवानों पर मांगता हूँ जो इस वक्त गुनाह की हालत में जा चुके हैं। ऐ बाप, यीशु के नाम से तेरे आगे मिन्नत करते हैं, उन्हें इब्लीस के हाथों से छुड़ा ले। खुदा हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं, तू उन्हें बचा सकता है, तू ही उन्हें छुड़ा सकता है। और खुदा तू उन पर रहम कर, उनकी फैमिलियों पर रहम कर, और खुदा उनकी जॉब्स पर रहम कर, और खुदा उनके तमाम एरिए पर रहम कर, और खुदा अपना जलाल उनकी ज़िंदगी में जाहिर कर। और खुदा जो नौजवान बेटे और बेटियां तुझे जानते हैं, जिन्होंने नजात पाली है, खुदा जो तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हैं, खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा मैं उनके लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरी आग को मांगता हूँ, तेरा मस्सा मांगता हूँ, और खिदमत का मस्सा मांगता हूँ, ताकि बहुत सारे नौजवानों को वो तब्दील करने वाले बन जाएं और उन्हें तेरी बादशाहत में शामिल करने वाले बन जाएं। तेरा शुक्र करता हूँ तमाम बीमारों के लिए खुदा, और जो इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए शिफा को मांगता हूँ। उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा मौजज़ात होने शुरू हों। ऐ बाप, यीशु के नाम में जितने भी बीमार हमें देख रहे हैं उनके लिए शिफा जारी हो जाए, उनके लिए शिफा आना शुरू हो, और खुदा शिफा के साथ साथ वो निजात पाएँ खुदा, और तेरे नाम को जलाल दें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
थैंक यू सो मच पास्टर साहब इस बोझ के लिए जो खुदा ने आपको दे रखा और आपने यहाँ शेयर किया है, और इस दुआ के लिए भी मेरा ईमान है कि बहुत से नौजवानों को खुदा ने छुआ है। और इस तरह से खुरम, थैंक यू सो मच आपकी भी टेस्टिमनी के लिए। और मूसा, थैंक यू सो मच। समीर, आपके लिए भी गॉड ब्लेस यू। और अजीज़ो, आप जितने गॉड इज़ लव देखते हैं और हमारी इस किंगडम पार्टनरशिप का खुदा यीशु मसीह की बादशाह की वसत में आप हमारा साथ दे रहे हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और जो अभी तक किंगडम पार्टनर्स नहीं बने, ज़रूर इस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो, हमें कॉल करें। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप बरकत टीवी के साथ मिलकर, मेरे साथ मिलकर मसीह की बादशाह की वसत के लिए काम कर सकते हैं, दुआओं के ज़रिया से और अपने हदिया जात के ज़रिया से। तो कॉल करें और ज़रूर इस किंगडम पार्टनरशिप में अपने नाम रजिस्टर करवाएं। प्रेज द लॉर्ड। कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत।